अमृत, भावना और चरणेश ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया करते हैं। चरणेश को इस बात की गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मिनिमम ₹1,00,000 होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो इंटरेस्ट है वो अलाउ किया जाएगा ऑन कैपिटल्स एट द रेट 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें खुद निकाल के दे रखे हैं इन द क्वेश्चन, जो कि है ₹20,000, ₹30,000 एंड ₹20,000। ठीक है, आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल ₹70,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वो है ₹5,20,000। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है चरणेश को जो गारंटी दी गई है ये बताया नहीं गया कि गारंटी दी किसने है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये गारंटी उसको बाय द फर्म दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो गारंटी है वो बाकी दोनों पार्टनर्स के द्वारा दी गई है इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गारंटी बाय फर्म का मतलब ये भी होता है गारंटी बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो कि है ₹5,20,000। फिर यहाँ पे इन लोगों के इंटरेस्ट लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पूरा नाम लिखिएगा अमृत, भावना और चरणेश, इन तीनों के कैपिटल में जाएगा पैसा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा था ₹20,000, ₹30,000 एंड ₹20,000। टोटल हो गया ₹70,000। अब आप ₹5,20,000 में से ये 70,000 माइनस कर दीजिए, बचेगा ₹4,50,000। वो आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप इन तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांटिएगा। अब 4,50,000 को जब तीन लोगों में इक्वली बांटा जाता है तो हर किसी के हिस्से में आएगा 1,50,000। अमृत, भावना और चरणेश तीनों के हिस्से का प्रॉफिट जो है 1,50,000 है। यहाँ पर आप चरणेश के प्रॉफिट के बारे में देखिए, उसको मिनिमम ऑफ ₹1,00,000 प्रॉफिट जो है गारंटी किया गया था, मगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकल कर आया है ₹1,50,000, जो कि उसके गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो अगर किसी पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा आता है तो ऐसे में गारंटी वाला कोई इशू ही नहीं रहता। ऐसे में वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट इसको दिया जाएगा। गारंटी से ज़्यादा ही प्रॉफिट आया है, कम आता तो हम किसी और से रिकवर करते, तब उसको हम गारंटेड प्रॉफिट के बराबर ही प्रॉफिट देते। फॉर एग्जांपल अगर उसके हिस्से का प्रॉफिट 80,000 आता मगर गारंटी 1,00,000 की थी तो हम उसे पूरा 1,00,000 देते, मगर यहाँ तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स किसी पार्टनर का प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक्चुअल प्रॉफिट को ही लेगा। गारंटेड प्रॉफिट का जो पॉइंट है वहाँ पे अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इस प्रॉफिट को इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। अमृत, भावना, आप इनके पूरे नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, और चरणेश कैपिटल 1,50,000 ईच, और बाहर लिखिएगा 4,50,000। ये 4,50,000 कैसे आया था, इसमें से इसको माइनस करके, और टोटल में दोनों तरफ 5,20,000 लिख दीजिएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यह है इलस्ट्रेशन 60 ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, और जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2025। यहाँ पर आपको तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं जिनके नाम है योगेश, भरत और चमन। ठीक है, ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इनमें से जो भरत है उसको मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 की गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट मिनिमम जो है ₹1,00,000 होगा। उसके अलावा भारत को सैलरी दी जाएगी ₹5,000 पर मंथ।
यानी कि पूरे साल की सैलरी होगी ₹60,000। आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹3,30,000 और जो इनका ईयर है वो एंड हो रहा है ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया है फॉर द ईयर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी नहीं बताया गया कि भरत को उसके प्रॉफिट की गारंटी किसने दी है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं दिस इज द गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो ये गारंटी फर्म ने दी है पार्टनर को। ठीक है स्टूडेंट्स, और गारंटी बाय फर्म का मतलब ये भी होता है गारंटी बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, जो कि है यहाँ पर ₹3,30,000। फिर जो भारत की सैलरी है 5,000 इंटू 12 यानी कि ₹60,000, वो डेबिट साइड में लिख दीजिए। अब जो प्रॉफिट आप बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स वो बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है। इसको हटाने के बाद तो 3,30,000 में से 60,000 हटाएंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ₹2,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 2,70,000 को आप इन तीनों में जो है इक्वली बांट दीजिए। 90,000, 90,000, 90,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए भरत को जो है वो प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट और ₹1,00,000 की गारंटी दी गई है, मगर उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो तो ₹90,000 है ना स्टूडेंट्स। तो उसकी प्रॉफिट में कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? ₹5,000 की, सॉरी 10,000 की, है ना। 1,90,000 से 10,000 ज़्यादा है। अब ये जो 10,000 है वो हम जो है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम ABC लिख दिया है। इनके नाम है यहाँ पे योगेश, भरत और चमन, ये YBC है। ठीक है, आप पूरे नाम लिखिएगा, योगेश, भरत और चमन। तो इन तीनों पार्टनर्स का आपस का रेशियो था 1:1:1। तो भरत के हिस्से को हटाएंगे तो बाकी दोनों पार्टनर्स का जो आपस का हिस्सा है वो भी इक्वल है। तो ये जो डेफिशिएंसी है भरत के प्रॉफिट की ₹10,000 कैसे आई है मैंने आपको बता दिया। गारंटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से ₹10,000 ज़्यादा है। इसको इन दोनों से, योगेश से और चमन से इक्वली रिकवर कर लीजिए। 5,000 जो है योगेश से ले लीजिए, 5,000 जो है चमन से ले लीजिए और भरत को दे दीजिए। तो यहाँ पे -5,000 कर दीजिएगा, यहाँ -5,000 कर दीजिएगा और यहाँ +10,000 कर दीजिएगा। और डिटेल में प्रेजेंट करना है तो आप कायदा लिख दीजिएगा कि लेस अमाउंट ट्रांसफर टू भरत कैपिटल अकाउंट, लेस अमाउंट ट्रांसफर टू भरत कैपिटल अकाउंट, एड अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योगेश एंड चमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो इनके एक्चुअल प्रॉफिट अब आए हैं, मतलब इस एडजस्टमेंट के बाद, उनको बाहर लिख दीजिए सीधा। 85,000, 1,00,000 और 85,000। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया सुन में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से समझिए कि ये इनके जो अमाउंट है वो किस तरह से आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं यहाँ टोटल लिख दूँ 3,30,000, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। आप एक काम कर सकते थे, 2,70,000 में पहले ही आप उसके हिस्से का, भरत के हिस्से का प्रॉफिट निकाल के देखते, वो आता ₹90,000 और उसको इसे गारंटेड प्रॉफिट से कंपेयर करते। ठीक है, तो साफ नज़र आ रहा है इसका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से कम है, तो आप ऐसे में भरत को पूरा 1,00,000 रुपीज़ दे देते, क्योंकि गारंटी बाय फर्म है तो फर्म ऐसा कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले भरत को ही उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दिया जाए। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा, 2,70,000 में से 1,00,000 हटाएंगे तो आएगा 1,70,000। उसको योगेश और चमन में उनके आपस के रेशियो में बांट दीजिए, तो भी उनके हिस्से में कितना कितना आएगा स्टूडेंट देख लीजिए, 85,000, 85,000। तो ऐसा करके भी इन तीनों का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट वही आया है, 1,00,000 भरत का और इन दोनों का 85,000, 85,000। तो आप इस अप्रोच से भी आप कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है आपकी।
इसके थ्रू भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था, इस तरीके से भी। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन 59 और 60 दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।